गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नगर उत्तराखंड में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। आपकी टीचिंग पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। और इनको जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 फरवरी है, यानी 28 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करके आपको भेजना है। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। इसी जो एडवर्टीज़मेंट है इसकी जो PDF है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इसी में आपको फॉर्म मिल जाएगा जो इन्होंने इसका फॉर्मेट है, तो उसी को आपको ऑफलाइन भरना है। और इसमें जो है ऑफलाइन भर के इसके साथ आपको अटैच करना है अपना जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट बना के अटैच करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इसको भेज देना है। ठीक है, तो ऑफलाइन फॉर्म है, याद रखिएगा आप लोग। ये आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में वैकेंसी निकली है आपकी। ठीक है, 16 प्रोफेसर है, 20 एसोसिएट और 24 असिस्टेंट प्रोफेसर की। कम्युनिटी साइंस में भी पोस्ट निकली है, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में, बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी कॉलेज में, टेक्नोलॉजी कॉलेज में, फिशरी कॉलेज में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में, लाइब्रेरी में भी निकली है और फिजिकल एजुकेशन में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये टोटल आपकी पोस्ट है। अब आप इनको देख लीजिए एक बार। जो इसको जो आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gpput.ac.in से आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो डिमांड ड्राफ्ट है आपको 1500 रुपये का बनाना है अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए, जबकि 1000 रुपये का है जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है, और 750 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनाना है 750 का SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। ठीक है, और इसको जो फॉर्म है उसको फिल करके आपको किस पते पर भेजना है ये देखिए, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। चीफ पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ठीक है, कब तक? 28 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। पोस्ट से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, बट ईमेल और फैक्स से आपका जो है फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? कुरियर भी नहीं करना है, आपने इसको जो है पोस्ट से, बाई पोस्ट इसको भेजना है। ठीक है, ये पे स्केल वगैरह मेंशन है यहाँ पे, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी इसमें रूल्स हैं वो मेंशन है। अब ये है डिस्क्रिप्शन अपनी जो आपकी पोस्ट है। सबसे पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में जो पोस्ट निकली है देखिए, प्रोफेसर्स की पोस्ट निकली है। यहाँ से आप देख सकते हो ये सभी जो है प्रोफेसर्स की पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो एडवर्टाइज हुई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की देखिए पोस्ट निकली है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडवर्टाइज हुई हैं। कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा कि जिस कैटेगरी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं आप उसमें फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। देन आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है अलग अलग डिपार्टमेंट में। आप देखिए एग्रोनॉमी में आपकी एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस SC कैटेगरी में उत्तराखंड फीमेल्स के लिए एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ठीक है, ये देखिए वैसे आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं, उनमें से एक पोस्ट आपकी SC कैटेगरी उत्तराखंड फीमेल की है, जबकि जो बाकी पोस्ट हैं आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में वो फॉल करती है। ठीक है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी निकली है। ये जो पोस्ट निकली है उत्तराखंड फीमेल अनरिजर्व के लिए निकली है। ठीक है, जो भी पोस्ट निकली है वो उत्तराखंड फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी में निकली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोमेट्रोलॉजी उत्तराखंड फीमेल OBC कैटेगरी में एक पोस्ट निकली है, ये चेक कर लीजिए आप। ये आप इसके लिए आपका क्या है, अगर ये पोस्ट आपको भरनी है तो आप उत्तराखंड में फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। देन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन SC कैटेगरी की एक पोस्ट है और SC कैटेगरी उत्तराखंड फीमेल की एक पोस्ट है, यानी दोनों पोस्टें आपकी है जो SC कैटेगरी है, जबकि एक उसमें से SC कैटेगरी की नॉर्मल है, जबकि एक उत्तराखंड फीमेल्स के लिए है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर की 2 पोस्ट निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपकी टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पे देखिए मेंशन है। इनमें आपकी अनरिजर्व 3 है, एक जो है आपकी अनरिजर्व उत्तराखंड फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जबकि आपकी एक जो है OBC उत्तराखंड फीमेल के लिए है। ठीक है, तो टोटल आपकी 7 है, एक हो गई आपकी 3 अनरिजर्व हो गई, एक आपकी उत्तराखंड फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी में, एक OBC उत्तराखंड फीमेल हो गई। देन असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी की एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। देन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन साइंस में आपकी प्रोफेसर्स की निकली है, एसोसिएट की निकली हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आपकी भी
3 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एक एससी उत्तराखंड फीमेल कैटेगरी में है, एक पोस्ट आपकी अनरिजर्व उत्तराखंड फीमेल की है और एक अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। देन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में आपकी प्रोफेसर्स की जो है वैकेंसी देखिए, इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी प्रोफेसर की वैकेंसी है। देन ये सभी प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की भी निकली है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में, एंड फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में, वेटनरी एंटोमोलॉजी में, वेटनरी एनाटमी में, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में, वेटनरी पैरासिटोलॉजी में आपकी एक पोस्ट निकली है, एक पोस्ट निकली है आपकी वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में। अगर हम ये सभी अदर डिपार्टमेंट्स भी जहाँ पे सब में एसोसिएट देखिए, एसोसिएट के जो है प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो आपकी एक निकली है आपकी वेटनरी फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में, आपकी 4 पोस्टें निकली हैं आपकी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में। एनिमल न्यूट्रिशन में आपकी एक पोस्ट निकली, 2 पोस्ट निकली हैं टोटल, उनमें से एक उत्तराखंड फीमेल के लिए है। ये दोनों ही आई थिंक पोस्ट आपकी उत्तराखंड फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी की है। असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी पैरासिटोलॉजी ये भी निकली है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है वेटनरी फिजियोलॉजी में। इसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स देखिए यहाँ पे मेंशन हैं जिनमें आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप चेक कर लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी प्रोफेसर की देखिए पोस्ट निकली हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडवर्टाइज हुई हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस हो गया, फिज़िक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, सॉयल साइंस जो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट हो गई। टेक्नोलॉजी में अगर आप देखिए प्रोफेसर्स निकली है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एसोसिएट निकली है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वो देखें यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स में पोस्ट निकली है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में निकली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में निकली है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिशरीज़ में देखिए प्रोफेसर एक्वाकल्चर निकली है, एसोसिएट प्रोफेसर निकली है आपकी एक्वाकल्चर में, फिशरी रिसोर्स में, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर निकली है आपकी फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर और एक्वेटिक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग निकली है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इसके अलावा आपके देखिए कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेटिस्टिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, उसकी भी एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। अब देखिए ये आपके जो हैं ये पोस्ट री एडवर्टाइज हुई हैं फॉर फिलिंग अप द बैकलॉग। ये बैकलॉग की वैकेंसी है। बैकलॉग के जो कैंडिडेट है वो इसको चेक कर सकते हैं। उसमें भी आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में आपकी एडवर्टाइज हुई है। इसके अलावा देखिए ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ से सारी आप देख सकते हो कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट्स के लिए कि जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो देख लीजिएगा एक बार इसको कि यहाँ पे जो है क्या फॉर्म भरने के बाद क्या कुछ डिटेल है जो ऐड करनी है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी आप लिफाफा होगा, जो एनवेलप होगा, उस पर आपको, ठीक है, ये पते पे आपको उसको भेजना है, ठीक है, और उस पर जो एनवेलप होगा उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जो भी मान लो सपोज़ आप जेनेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना है और डिसिप्लिन लिख देना है, जो उसका डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है, और कॉलेज का नाम भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो ठीक है, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें सब कुछ मेंशन है, आप वो चेक कर लीजिएगा। और जो भी अगर कोई आपका इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड, तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आपको चेक करते रहना है, www.gbpuat.ac.in। और ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। ये पोस्ट आपकी क्योंकि री एडवर्टाइज हुई है दोबारा से, तो कुछ एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने पहले ये फॉर्म भर दिया होगा, उनको दोबारा से डिमांड ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको दोबारा से फॉर्म भेजना है
और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर पहले आपने फॉर्म में डाला था वही आपको डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी डिटेल उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने पहले आपका फॉर्म भरा हुआ है। ये सेम जो पोस्ट है ये पहले भी एडवर्टाइज हुई थी आपकी 2024 में, तो वही आपको, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था या आपने यूनिवर्सिटी में ही फ़ी पे की थी, उसका रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ डाल देना है, अमाउंट, डेट और पोस्ट आपको डाल देनी है। ठीक है, तो ये आपका ये रहेगा आपका। ठीक है, जो आपने अगर पहले फॉर्म भरा हुआ है तो दोबारा से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा देखिए यहाँ पे फॉर्म आ गया, ये आपको भर के भेजना है, इसमें ही ये अटैच्ड है और इसको आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है टेबल 3A, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कोर कार्ड है, ये आपको भर के भेजना है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरेंगे। और ये जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। ठीक, ये जो आपका दिया हुआ है टेबल 2, ये आपको एसोसिएट प्रोफेसर या जो भी प्रोफेसर कैटेगरी के कैंडिडेट है ये उनको भर के भेजना है। ये इनकी डिटेल हो गई, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अगर आप मतलब ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपको ये वाला फॉर्म भर के ऑफलाइन इसको प्रिंट निकाल के भरना है और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके जो इन्होंने एड्रेस दिया है वहाँ पे भेज देना है। और भेजने की लास्ट डेट आप याद रखनी है, आपका 28 फरवरी तक ये फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए।